पितर पितर प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व। पितर की भी वंदना, और उन्होंने अपने पितरों की वंदना कर ली। गोस्वामी जी एक मार्ग देते हैं, पितरों की वंदना होनी चाहिए, हम भी करें। प्रताप भानु जो बढ़िया राजा था लेकिन बाद में रावण बन गया, वो अभी पितरों की पूजा करता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी संकेत करते हैं, गुरु सुर संत पितर मही देवा अब करई सदा निप सबके सेवा। प्रताप भानु भी पितरों की पूजा करते थे। जनकपुर की ललनाएं, सीता जी की सखियां, नर नारी भगवान राम को देख रहे हैं, ये धनुष तोड़ने जा रहे हैं, पर धनुष को कोई हिला नहीं सका, इतना कठोर धनुष है। अब ये कोमल सा बालक जा रहा है, तो सबने क्या किया, इसकी मदद करें। इसलिए कि काय पहलवान बन जाएंगे राम, बोले राम जी पहलवान मत बने, लेकिन धनुष हल्का हो जाए। ऐसा तो कर सकते हैं ना, राम जी को पहलवान नहीं बना सकते तो धनुष को हल्का तो कर दें। तो वो ललनाओं ने भी जिसकी स्तुति की उसमें पितर शामिल है। बंदी पितर सुर सुकित संभारे अजो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई अतोरे हो राम गणेश गोसाई। माता कौशल्या राम जी को देखते हैं बन जाने को दृढ़ है, तो माता कहती मैं तुम्हारे साथ जा तो नहीं सकती राम, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जा सकती, मेरा अपना धर्म है, मैं किसी के अर्धांगिनी हूं, उनके आज्ञा के बगैर कहीं जा नहीं सकती, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ जाएगा। और राम जी को आशीर्वाद दे, देव पितर सब तुम ही गोसाई और राखहु पलक नयन की नाई। रामचरितमानस का केवट जिसको हम कहते हैं, ये तो बिल्कुल निम्न जाति से है, इसकी श्रेणी बिल्कुल। भगवान राम को सामने खड़ा कर देते हैं, महाराज आपको पार जाना है जी, हाँ पहले पैर धुलाइए, धुला लिया। अब राम जी कहते पैर धो लिया, अब तो पार करो। महाराज पहले मैं पार करूंगा, आप पार करेंगे बताइए। इस घाट पे आए हैं और घाट में बहुत से लोग बैठेंगे जो मेरे पार करने से पार नहीं होने वाले हैं, उनका कर्म ऐसा नहीं को पार हो जाए, तो आप घाट बनाने आए हैं, घाट पे कृपा करने आए हैं, तो पहले इनको पार कर दीजिए ना। और जब इनको पार करेंगे तो मैं आपको पार कर दूंगा, कोई उतराई नहीं लूंगा। बताओ केवट ने कुछ किया, तर्पण किया, पुण्य दान दिया, कुछ नहीं किया। भगवान राम के चरणों को धोया और भगवान राम को ऐसा फंसाया तो भगवान ने कहा चलो सबको पार कर देते हैं, लेकिन तुम एक काम तो करो। क्या? केवट को संकेत हुआ। केवट ने किया क्या? पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनी अमुदित गयो लई पार। जिनके लिए कहा गया यही सब निपट नीच को नहीं, रामचरितमानस का शब्द है, यही सब निपट नीच। पर वो संकीर्णता के घेरे में नहीं था, महत्वपूर्ण बात यह है। और आज हम लोग अपनी जात को लेकर के संकीर्णता के घेरे में हैं। हमको अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए, हम जिस जाति से, संकीर्णता से बाहर। ये अद्भुत केवट था, ना तिलांजलि दिया, ना पिंडदान किया, ना ब्राह्मण भोज किया। एक दीनहीन व्यक्ति अपने पितरों को पार किया। आपत्ति काल में भी हमें हमारा नियम नहीं तोड़ना चाहिए, जो नियम, इसीलिए भरत जी का नियम ऐसा था। अयोध्या वालों ने आपातकाल में नियम नहीं तोड़ा,
सब चित्रकूट में दुखी हैं, बैठे हैं, राम जी भरत जी के साथ गए हैं राम जी को बनाने, लेकिन जब सबके पास प्रहार आया, फलाहार आया, तो सबने विधि का पालन किया, आपात काल में नेम को नहीं तोड़ा। सादर सब कहा राम गुरु, पठये भरी भरी भार, पूजी पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन हरहार। नेम को नहीं तोड़ा, गुरु की पूजा किया, देवताओं की पूजा किया, पितरों की पूजा किया। ये नेम है। देखो, ये तो मानव के लिए है, पर रामचरित का पक्षी भी पितरों की पूजा करता है। ये रामचरित मानस कहता है। रामचरित मानस का पक्षी जटायु के बड़े भ्राता संपाति को जब मालूम हुआ कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, भगवान की गोद में अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया है, भगवान ने उनको मोक्ष दे दिया है, धन्य जटायु संको नाही। अंगद जी जब बताते तो जो खाने आए थे वो बेचारे चुप हो जाते हैं, कहते मुझे मेरा कर्तव्य निर्वाह, जब मेरे भाई नहीं रहते मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं अपने अनुज को तिलांजलि दूं। ये पक्षी भारत के, आज भी भारत के पक्षी करते हैं, हमें नहीं मालूम, हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन भारत के पक्षी श्राद्ध का पालन करते हैं। यह इस बात का प्रमाण। मोहि ले जाहु सिंधु तट, देमु तिलांजलि ताहि, बचन सहाय करबि मैं, वैहु खोजहु जाल। अच्छा, आर्य संस्कृति अनार्य संस्कृति, लंका की संस्कृति को देखो। लंका में भी श्राद्ध किया जाता था। युद्ध में कितने लोग मरे, कितने राक्षस मरे, कोई गिनती नहीं किया, किसी ने गिनती नहीं की। पर जब रावण मर गया, मंदोदरी किले से बाहर निकली, तो मंदोदरी के साथ पूरी लंका की निशाचरी निकल गई। हम भी श्रद्धांजलि देंगे, आप अपने पति को देंगे, हम अपने संबंधियों को श्रद्धांजलि देंगे, और सब बाहर निकल करके मंदोदरी के साथ, मंदोदरी आदि सब देहि तिलांजलि ताहि, अभवन गई रघुपति गुण, गणवर नत मन मान। ये अनार्य संस्कृति ने भी इसका पालन किया है। देखो, इतिहास हम ही मानते हैं ऐसा नहीं, इसको हम ही मानते हैं ऐसा नहीं है। देखो, इतिहास की बात बता रहा हूं। मुगल सम्राट शाहजहां, जिसे उसके पुत्र औरंगजेब ने कैद में डाल दिया था और स्वयं बादशाह बन के बैठ गए। उसको कैद में डाला तो भोजन बड़ा सीमित था। एक दिन में 3 रोटी, 1 रकाबी और रसा मिलता था। ये रसा हमारे शब्द बता रहा है। 3 रोटी, अच्छा, निर्धारित पानी। और रकाबी का अर्थ भी मैं बता दूं, रकाबी क्या है। 1 रकाबी का अर्थ गोश्त के 2 टुकड़े हैं, जो मुसलमान खाते हैं, वही मिलता था उनको, और निर्धारित नफा तो नफा। गर्मी के दिन आए, पानी का खपत बढ़ गया, तो बादशाह औरंगजेब शाहजहां ने अपने पहरेदारों को कहा, अपने बादशाह को कहना गर्मी का दिन आ गया है, पानी की खपत बढ़ गई है, तो पानी की मात्रा बढ़ा दे। जेल के पहरेदारों ने जाकर के औरंगजेब से निवेदन किया कि आप जल की मात्रा बढ़ा दीजिए, हमारे पुराने बादशाह का निवेदन है। तो औरंगजेब ने कहा, जितना पानी मिलता है उसी में जिंदा रहना है, उसे बता दो। जितना पानी मिलता है उसी में उसे जिंदा रहना है, बता दीजिए। और जब शाहजहां को बताया गया, तो शाहजहां कवि थे, फारसी में 4 पंक्ति
की कविता लिखी है जो हमारे सनातन धर्म के लिए गौरव की बात है। उन्होंने 4 पंक्ति में कविता लिखी, फारसी में है। ये पिसर तू अजब मुसलमानी, ये पिसर तू अजब मुसलमानी, पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन बाद हिंदवान सत्कार सदबार, आफरीन बाद हिंदवान सदबार, मैं देहंदे पिदरे मुर्दरावा दाया। 4 पंक्ति की फारसी की कविता है। इसका अर्थ क्या है? एक पिसर तू अजब मुसलमान, अपने को भी कहता है दुर्भाग्य मेरा तू मेरा बेटा है, तुम और मैं अजब मुसलमान है। एक पिसर जन पुत्र तू अजब मुसलमान, हम तुम अजब मुसलमान। बोले कैसे? तो पिदरे जिंदा आप तरसानी, पिता जिंदा है उसको पानी के लिए तरसा रहा है। पिता जिंदा पिता को तुम पानी के लिए तरसा रहे। आफरीन बाद हिंदवान सदबार, जिस देश में रहता है वहां की संस्कृति सभ्यता को तू समझ नहीं पाया है, उस देश के लोगों को नहीं जाना है, जबकि वहां उस देश के लोगों को जानो जो मरने के बाद भी अपने पितर को पानी देते हैं। यहाँ के लोग, ये हिंदू लोग मरने के बाद अपने पितर को पानी देते हैं, अब तू तो जिंदा पिता को पानी नहीं देता। ये इसके भाव, यानी हमारे इस श्राद्ध पक्ष की बड़ी महिमा है। और उन्होंने अंत में यह भी कहा, ये खुदा मुझे अब फिर जन्म देना तो मुझे मुसलमान ही मत बनाना, मुझे हिंदुआन बनाना, ताकि मरने के बाद मुझे पानी तो प्राप्त होता रहे। एक शाहजहां, एक बादशाह भारत, जो श्राद्ध नहीं करता, जो श्राद्ध नहीं करता, यानी अपने पूर्वजों के प्रति जो कर्तव्य नहीं निभाता, उसे परलोक में खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। वहां के लिए व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इसके उदाहरण है कर्ण। कर्ण जब महाभारत युद्ध में अर्जुन के बाण से मर गया, तो वैसे जितने लोग मरे सब स्वर्ग ही गए, क्योंकि भगवान कृष्ण के समक्ष मरे हैं। अब भगवान ने सब पर दया की, सबको स्वर्ग दे दिया। और जो लोग गए तो उनके लिए बढ़िया भोग की व्यवस्था थी, भोजन की व्यवस्था थी। कर्ण जहां बैठा था वहां इंद्र आया और इंद्र 2-4 फुट थैली रख दिया कर्ण के सामने, अब इसे खा। अब भोजन करने लगे। कर्ण ने कहा, क्या देवराज, मैं इसे कैसे खाऊं? मुझे भूख लगी है, मुझे भी भोजन दे। तब देवराज ने कहा, तूने जो वहां बांटा वही तुझे मिलेगा। तूने अभी तक किसी को अन्न नहीं दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, हीरे दिया है, जवाहरात दिया है, वो तुम्हारे सामने है, खा इसको। तब कर्ण ने कहा, मैं तो किसी पितर को जानता ही नहीं था, तो क्या उनको पानी देता, क्या उनको अन्न देता, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था मेरे पितर कौन। मैं तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व ही जाना मेरे पितर कौन, मेरे जन्मदाता कौन, तो मैं उनके लिए क्या कर सकता था। मुझे अवसर ही नहीं मिला उनके लिए कुछ करने का। तब इंद्र ने कहा, तुमको हम 14 दिन के लिए वापस कर रहे हैं, फिर से धरती में जाओ 14 दिन, और 14 दिन में जो तुम कर सकते हो करके आओ। देखो, न्याय को वहां भी स्वीकार किया जाता है। कर्ण ने जब दलील दिया, मुझे मालूम ही नहीं था, तो किस पितर के लिए श्राद्ध करता हूं। जब मालूम हो गया तो मैं यहां आ गया, श्राद्ध करने का अवसर ही नहीं मिला, तो उन्हें भेजा कि जाओ श्राद्ध करो। पुनः धरती पे आए सूक्ष्म रूप से,
और यहां श्राद्ध किया, 14 दिन तक श्राद्ध किया। अमावस्या के दिन पहुंचे, इंद्र ने स्वागत किया, भोजन की व्यवस्था। यानी जो यहां अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करता, उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता, दुख पाता है। यहां एक बात और कह दूं मैं, हम अपने पितरों को जो दे रहे हैं वो पितर खाएं ना खाएं, हम अपने लिए व्यवस्था कर रहे हैं। वहां यहां जो भोजन दे रहे हैं, यहां जो पानी दे रहे हैं, वो व्यवस्था हम अपने लिए कर रहे हैं कि हम वहां जाए तो हमको मिले। मार्ग में क्या क्या समस्या आती हैं, जो प्रेत बन के जब जाते हैं, वो आचार्य मनोरंजन जी बता ही रहे बहुत अच्छे ढंग से। वहां कुटेला का मार भी खाना पड़ता है, खूब पीड़ते हैं वहां, और इसीलिए पीड़ते तुमने कुछ किया ही। हलाल को सब मारना चाहते, अब काम वाले कहते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे। जिसने जीवन में कुछ नहीं किया वही तो हलाल है। एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन बना करके ब्राह्मणों को खिलाते हैं, पर क्या श्राद्ध में किसी का पितर कभी आया है, किसी ने देखा है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, सुनो गरुड़, मैं तुम्हें जानकी सीता के साथ घटी हुई घटना सुनाऊंगा। क्या घटना घटी? भगवान वनवास काल में, राम कथा सब जानते हैं इसलिए लंबी चौड़ी कथा नहीं, भगवान वनवास काल में घूमते घूमते भ्रमण करते करते पुष्कर जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, कहा जब ऐसी जगह में आ गया हूं, पुष्कर में आ ही गया हूं, तो सीता जी को कहा क्यों ना हम श्राद्ध कर दें यहां अपने पूर्वजों का। ये श्राद्ध कर्म के लिए दोनों दीक्षित हुए हैं, सीता जी और श्री राम जी। श्राद्ध का दिन निश्चित हुआ, भगवान श्री राम व्यवस्था करने निकले और व्यवस्था भी कर दी जो आवश्यक है। 7 ब्राह्मणों को निमंत्रित भी कर दिया वहां। भगवान जो उपलब्ध खाद्य सामग्री थी उसके आधार पर जानकी जी ने भोजन बनाया, और जब आमंत्रित ऋषि मुनि ब्राह्मण आए तो उनका स्वागत हुआ, चरण प्रक्षालन हुआ, उनको कुशा के आसन में बिठाया गया, पिंडदान दिया गया, उन्हें भोजन कराया, भोजन कराने के लिए बिठाया गया और भोजन परोसा भी गया। दूसरे बार भोजन लेकर के पुनः परोसने के लिए जैसे ही जानकी जी आती है, अचानक देखा और खाद्य सामग्री वहीं छोड़ करके भाग गई और जा करके लताओं के झुंड में छुप गई। राम जी ने कहा बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये सीता जी कैसे कर रही हैं, ये तो नियम भंग कर रही हैं, एक आध श्राप दे देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, अब कैसे करें? तो राम जी ने कहा बाद में पूछेंगे उसने ऐसा क्यों किया, अगर उसने गलत किया है तो उसका दंड मिलेगा, पर अभी तो उनको भोजन करें। राम जी और लक्ष्मण जी ने बढ़िया जाने के समय भगवान ने दक्षिणा भी दे दी। उसके बाद राम जी ने पूछा जानकी को बुला करके, जानकी इधर आओ, बीच में भोजन परोसना छोड़ करके तुम भाग के क्यों आ गई, क्या कारण है? गलत नहीं है, इससे गलत क्या हो सकता है? तो जानकी जी ने कहा हे रघुकुल, मेरी बात सुन, मैं जब भोजन परोसने गई तो ब्राह्मणों के बीच में मैं 3 महापुरुष को देखी हूं अपने वंश के, जो राजकीय पोशाक में बैठे थे।
राजकीय पोशाक था, हीरे जवाहरात की माला पहने, हार पहने, मुकुट पहने थे, भोजन करते। मैंने अचानक उसमें पिताजी को देखा तो मैं लज्जा से भाग गई। बोले क्यों? कि जिस राजा के यहां आज जो भोजन परोसा जा रहा है, दासों के दास नहीं खाते, मैं उसी भोजन को अपने ससुर जी को परोसूंगी कैसे? वो कैसे भोजन करते थे मेरे ससुर जी, मैं जानू। कंद मूल फल कैसे परोसूं उसका? दूसरी बात, मैं बनवासिन के ड्रेस में हूं और मुझे मेरे ससुर जी ने जिस वेश में देखा है, सोलह श्रृंगार किए हुए जिस सीता को देखा है, आज उसे बनवासिन के वेश में देखेंगे तो उन्हें दुख नहीं होगा। इसीलिए मैं उनको दुख नहीं देना चाहती थी, मैं आ गई। भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। पिताजी आए थे? बोले हाँ महाराज, पिताजी आए। मैं उनका दर्शन किया है, मेरे विचार में जो आया मैंने किया, इसीलिए जाकर छिप कर बैठ गई। ये देखो, अभी एक कल्याण का अंक आया है, मासिक अंक। जिनके पास आया है उन्होंने देखा होगा, उसमें छोटी सी कथा है। समय भी हो रहा है, कथा भी छोटी है। इसके बाद समझ लीजिएगा ये प्रसंग को समापन करूंगा और अन्य भी वक्ता हैं वो बोलते रहेंगे। एक व्यक्ति नास्तिक था, पितरों को नहीं मानता था, श्राद्ध नहीं करता, आलोचना करता था, हंसी उड़ाता, आडंबर कहता था। परिणाम ये हुआ उसके घर में बच्चे पैदा होते मर जाते, बच्चे पैदा होते मर जाते। एक स्थिति ये आई कि वहां विद्वानों ने कह दिया अब तेरा कोई संतान। एक विद्वान संत मिल गए, उन्होंने कहा अभी भी अवसर है, क्या तू गया जाके सामने। अब मजबूरी यही है, ईश्वर का थप्पड़ पड़ता है तो आदमी समझ में आता है। यही सत्संग है। हनुमान जी का घुसा जो लंकनी को लगा था, आज घुसा इस नास्तिक को लगा। गया श्राद्ध करने गया, पहले प्रयाग में स्नान किया, बनारस में स्नान किया, गया श्राद्ध किया और गया श्राद्ध करके आया तो ईश्वर की कृपा से उसके सब उसने इस बात को माना कि मैं कितनी बड़ी गलती, अपने पूर्वजों को मैं याद नहीं कर रहा था, हंसी में उड़ाता था। वो है नहीं तो कैसे स्वीकार करेंगे, जो चले गए हैं उनको याद करने की क्या जरूरत है। कई प्रकार की बातें जो उसके दिमाग में थी, तो पितरों पर श्रद्धा रखने लगे और ऐसी श्रद्धा कि आजीवन जब तक जीवित रहा, गया जी से आने के बाद श्राद्ध करता रहा, भगवान ने उसको दिया था, ब्राह्मणों को दान भी करता था, खिलाता रहा। ये श्राद्ध पर्व का कितना महत्व है ये आप सब सुन रहे हैं, विभिन्न विद्वान बोल रहे हैं, परमादि आचार्य महाराज जी बोल रहे हैं, आप सुनिए और निश्चित ही सरल विधि जो आपको लगे उसको अपनाइए। अपने पूर्वजों का अपमान मत करिए। पूर्वजों के लिए जितना आप कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, इस लोक के लिए भी और परलोक के लिए भी। और समय जहां तक मैं समझता होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं। पटेल जी ने जो 3